शरीर का दुश्मन मत बनो। चलो मैं अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने। ची बंधु जी ने काम है वे मारवाड़ आवेला, गाड़ियों लेन आवेला અને ઓંધા ભૂત વેજ્યું દોડેલા। मजाक नहीं कर रहा हूँ। सब किस्तों माते गाड़ियों लावेला, देख जो थे अटे धूड़ो उड़ावता फिरी। ए भाई थोड़ी गाड़ियों थोड़ी धीरे चलाओ। तो लाया कोई बात नहीं, गाड़ी रो आदर है, पर गाड़ी थोड़ी धीरे चले। जो आज देखो 6 लोग मर गए बिलाड़ा कने। 12 आयोड़ा था, जोश चढ़ियोड़ो, पूरी फैमिली गई महाराज, कोई नहीं बचा। आ गाड़ी कहीं काम आई होना रे। थोड़ी शांति हलावता बात तो अपने नाम खराब थोड़ी रहतो भाई। तो गाड़ी वाला जानो अपने सबने ठाए कि तो बहुत बड़ी गाड़ी लायो, फॉर्च्यूनर लाया, पर फॉर्च्यूनर लाया तो धूड़ो उड़ावन थोड़ी लाया। कहीं शांति चलो भाई। हम लोग कहता अपू कच्चो ड्राइवर रही तो कहता कोई एकाएक बेटो कोई मार्केट जावे रही हो અને अपनी गाड़ी री बचेड़ लागे, वो एकाएक बेटो मर गो तो उन परिवार में कहीं बीतेला साहब। साधन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। शांति हालो, फ्री माइंड हालो और हमला ने इज्जत करो। साधन रो मतलब वही है महाराज। मोरी गाड़ी रो एक सिस्टम है। ड्राइवर साहब ने एक ही बात की कि हमला ने साइड देनी है, हमला कनु साइड लेनी नहीं है। अगर साइड लेवनी आदत है तो मारे अटे आप काम नहीं कर सको। साइड देने की आदत है वही ड्राइवर मेरे पास में टिक सकता है। लेने की आदत वाला ड्राइवर मेरे पास में कभी नहीं टिक सकता, क्योंकि हम साइड दे के निकलने वाले व्यक्ति हैं, साइड लेने की चाहत नहीं रखते हैं। एक 30 सेकंड लागे साहब, टायर नीचे उतरियो, पाछो छोड़ियो, कितो टाइम लागो? इतो तो लागो, पर नहीं मैं तो टैक्स भरू, हमला खटारा रे ब्रेक नहीं लगा तो चटनी बना दी टैक्स रे हाथे हाथे। अन कई इन बात जिद में ही गया महाराज। कई लोगों को देखा है, अन देख जो उन्नाड़ा मान 1 महीना मान देख जो कितना एक्सीडेंट आपने रिपोर्ट मिले, रोज रिपोर्ट मिलेला महाराज। आज फलोना रे बटे बचेड़ लागो, आज मोटरसाइकिल वालों माए पड़ गो, आज वो पड़ गो, क्योंकि लाला छोरा ही धारे को नहीं। पत्रिका देवन ने जाई तो इतना भूल जाई महाराज कि लारे जने तोरण चूकता रह जो। अन कई जगह मैं देखिया पत्रिका देवन ने जावे वो ही मर जावे महाराज। मैंने कई जगह देखा कि बींद बनियोड़ो पत्रिका देवन जावे और लास्ट में 2-4 पत्रिका बाकी रहे वो बचेड़ खा जावे। तो वह पत्रिका कहीं काम रही। आजकल सिस्टम बनियोड़ो सोशल मीडिया रे माथे पत्रिका डालो, मैसेज कर दो, बात खत्म करो। और पत्रिका देनी तो शांति जाओ भाई, कौन मना कर रहे हैं? आप पत्रिका दो ना, थोड़ी शांति जाओ, मत करो। वो जीवन बड़ो अमूल्य है, इन जीवन ने समझनो पड़ी। तो आगे भी वो संदेश भेजनो आप लोगों ने कि भाई कोई बात नहीं, अपने देख कोई सुधर सके। और एक बात रो हमेशा ध्यान रखो, सुबेरे टाइम 1 लोटा गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दो, जीवन बन जाएगा आपका साहब। हजारों रुपए की जो दवाएं हैं ना वो लेनी बंद हो जाएगी आपकी। और आपके घर के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज है, आपके घर में इतनी बढ़िया चीज है, वो क्या कहती है कि चिंता मत करो। कौन? वो है फ्रीज देवता। फ्रीज देवता का काम क्या है? वो क्या कहता है कि आप मुझे घर पे लेके जाओ, टाइम टू टाइम पूरे परिवार को हॉस्पिटल भेजने की गारंटी मेरी रहेगी। अब बोलो महाराज वो कैसे भेजेगा? आप लोग मेरे पे नाराज होंगे कि महाराज क्यों मजाक करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। आप कटी फंक्शन में जाओला, आपने गर्मी रेवेला, गर्मी रेव तो घरे जाओला, घरे जाओ तो आपने गर्मी लागेला तो आप फ्रिज खोलोला, फ्रिज खोलोला ठंडो पानी पीवोला, ठंडो पानी पीवोला। जो भोजन आप जीमेन आया वो भोजन ठंडो पानी पीवता ही भोजन वो पचेला नहीं, भोजन सड़ जाएला, और सड़ेला तो पछे बनेला गैस, गैस बनेला तो हजारों बीमारियां वटू जन्म ले लेला। एक बोतल पानी आपकी जिंदगी खराब कर देती है। और फ्रीज रही तो ठंडो पानी नहीं भावे साहब। रोटी जीमो तो ठंडो पानी लाई जाए, खाटी छाछ में ठंडो पानी डाल जो,
छाछ ही ठंडी कर बढ़िया ठंडी टी पर पचे पानी पिया करो, पर छाछ ही तो असर नहीं करे जी तो ठंडो पानी असर करे। बा एक ईमानदारी बताई जो आप जमाना में कोई फ्रीज वगैरह वगैरह हेता कोई नहीं हेता नहीं, बस ये जिन्हों इतनी उम्र पार कर ली है ये लाला देख जो फ्रीज बड़ा पसा में तो वेग्य जाने 500 साल रहा। कृपा तो बड़ी है महाराज, ये चीज है। और बड़े एक कृपा रहेगी कुकर की, कुकर में सब्जी बनती नहीं फटती है, सिर्फ पकती थोड़ी है, वो तो जहर बनता है साहब कुकर में। पर कहीं के माता बहनों महाराज इतनी आलसी वेगी क्या बार सीटी बजाऊं, कुकर के अगलोर सीटी में बजाए दूं, कहीं सीटी बजाओ बेटे। एल्यूमिनियम जैसा जहर दुनिया में कोई नहीं है साहब। अंग्रेजों ने पहला आक्रमण किस पे किया? हमारी संस्कृति में एल्यूमिनियम डाला हमारी जिंदगी में। हमारे यहाँ पे लोहे के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, स्टील के बर्तन में खाना बनता था। आज 80% बर्तन हमारे एल्यूमिनियम के हो गए। और एल्यूमिनियम में आपको पता है हजारों बीमारियां खराब होती है। हमारे आश्रम पे आना आप कभी, आपको देखोगे ना मेरे साथ शायद 90% मिट्टी के बर्तन मिलेंगे मेरे पास में। मिट्टी की हांडी, जो खीर बनाते हैं हम मिट्टी की हांडी में बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं मिट्टी की हांडी में बनाते हैं। लगभग बर्तन मेरे पास में। हाँ, फ्रिज भी ऐसी बात नहीं कि नहीं है फ्रिज, पर फ्रिज का पानी ठंडा पानी हमारे पीने के लिए यूज नहीं करते, बराबर नहीं। कोई चीज़ हो जैसे दूध रखना है तो उसमें दूध रख लेते हैं, दही रखना है तो दही, पर उसको खाने का एक तरीका होता है हमारे पास में। एप्पल रखते हैं, एप्पल को बाहर निकालने के बाद में कम से कम 20 मिनट बाद में खाते हैं। यूँ नहीं फिर आओ तो इन धोइन ठंडो पानी लो खाओ सा, वो बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। शरीर का दुश्मन मत बनो आप। चलो मैं 1-2 भजन और सुना देता हूँ, फिर आरती करेंगे, क्योंकि मेरा भी थोड़ा टाइम कवर नहीं हो पा रहा है मेरे से। कल और सत्संग है, परसों और सत्संग है, पहले दिन और सत्संग है। ये तो पता नहीं कहीं कर्म योग राम जाने, ये मैं नहीं जानता। यहाँ मेरी सत्संग आना लिखा था महाराज, इसलिए क्यों तो मैं यहाँ पे आया ये भी मुझे पता नहीं है, और क्यों मैं भजन गा रहा हूँ ये भी मुझे पता नहीं है। ये तो हनुमान दादा ही जाने, क्योंकि ये सत्संग पूरी इमीडिएटली बुकिंग हुई थी, मतलब इमरजेंसी के अंदर, बराबर नहीं। रात को तो मैं वहाँ था, जाल कहाँ थे, बालोतरा के आगे, आशोत्रा ब्रह्मधाम आशोत्रा, वहाँ पे था। बहुत बड़ा फंक्शन था उनका भी। हाँ जी, नहीं मेन चीज़ तो क्या साहब, मेरी जो सत्संग होती है ना, मैं गृहस्थी जीवन पे ज़्यादा करता हूँ। कारण क्या है? थोड़े दुख के पेट में माता री गोली दे दो, थोड़े इलाज रेवण वालों नहीं है। क्या मतलब निकालोगे? भाई पेट दुखी रहे तो पेट ही दवा दो ना, ये चीज़ है। मैं 1-2 भजन सुना देता हूँ आपको बढ़िया, फिर एक साधना बताऊंगा आपको बहुत बढ़िया। और एक मेरी प्रार्थना रहेगी साहब, यहाँ पे जो कार्य हो रहा है ना, ये जो स्थान है ना, ये इतना ताकतवर है आप कल्पना भी नहीं कर सकते आप। क्योंकि माने तो पग देव तो इठा पड़ जावे साहब, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों पता चल जाता है। जो आस्था रखेंगे उनका तो बेड़ा पार है। जो फॉर्मलिटीज करेंगे तो यहां से भी फॉर्मलिटी ही होगी। मैं तो आप सबने एक मारी प्रार्थना करूला कि वो काम जो रियो ने बहुत बढ़िया काम रियो, मतलब ये चबूतरा बनाया आप लोगों ने, पहले था अभी बनाया, पहले स्थान की करे तो कैसा ठीक है, अटीश थी पण कुल मिला के पूजा थी। जी जी जी, नहीं पर यहाँ पे पॉजिटिविटी तो है, इसमें कोई शंका नहीं है। समझ में आ रहे हो ना? मतलब हनुमान दादा यहाँ विराजमान है, इनमें तो कोई शंका है ही नहीं, ये ध्यान रखना। मैं ये चीज बात कर रहा हूँ। शायद कई लोगों को यहाँ पे मत्ती नहीं मिली होगी, समझ में नहीं, मत्ते नहीं मिलने के कारण
समस्याएं खड़ी हुई होगी। मुझे तो पता नहीं है, पर यहाँ का जो रिजल्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, कृपा कर ली इन्होंने बस। जी 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 जी। भाई धर्म क्या कहता है, आप रेवे तो करो, नहीं तो चुप रहो। सबसे बड़ी साधना बता रहा हूं, आप रह जाओ तो ठीक है, नहीं तो बनतोड़ा काम ने आप अड़चन मत डालो। ये भी तो एक साधना ही तो है ना, ये पूजा नहीं तो क्या है? पूजा का मतलब क्या भाई, मारी वजह आप रो काम नहीं अटके, मारी वजह कटे कोई प्रॉब्लम नहीं आवे। ये सबसे बड़ी तपस्या महाराज। समझौता कौन करता है? समझदार। मैंने पहले ही बोल दिया, समझदार होता ने वो एंड टू एंड समझौता कर लेता है कि नहीं साहब। बोलिए श्री भगवान की। अगर हनुमान दादा को खुश करना है, अटे एक काम कर जो, आप कोई पेंटर साहब ने बुलाए, चारों तरफ इन चौतरा माते राम 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 लिखवाई दीजो आप। समझ में आई नहीं? क्योंकि हनुमान दादा की एनर्जी सिर्फ राम नाम से आती है, और जहां राम नाम कोई भी लेता है वहां हनुमान दादा को बिना बुलाए आना ही पड़ता है। ये उनको वरदान दिया गया कि जहां पे राम नाम का सुमरण होवे वहां पे आपको बिन बुलाए जाके उनकी रक्षा करनी है। हनुमान दादा रो नाम ले तो हनुमान दादा नहीं आवेला, हनुमान जी आओ, हनुमान जी आओ, हनुमान जी आओ नहीं आएंगे। आप सिर्फ राम नाम का सुमरण कर देना, हनुमान जी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो राम के नाम बिना रह नहीं सकते। ये ध्यान रखना। बोलिए श्री भगवान की। अगर महादेव को खुश करना है तो राम नाम का जप करो, राम को खुश करना है तो महादेव का जप करो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपने तो अपनो खुदरू नाम ले लेना, अपनो मूड बने आहा आई एम हैप्पी, दूसरो नाम लियो तो मातो सट जाए, पर अटे उल्टो सिस्टम। महादेव जी रो नाम ले भगवान राम बड़े खुश हो जाएंगे, कृष्ण भगवान खुश हो जाएंगे। और कृष्ण भगवान रो नाम लेवे, राम रो नाम लेवे, महादेव बड़े खुश हो जाएंगे। ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। हर किनी वसरी बात नहीं है कि माला थोने पहरावे अने मैं मोनू का आनंद आ गया सेठ जी माला पहर दी। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं है, ये है शास्त्र में महाराज।